अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग की तरफ से वेलकम। लास्ट वीडियो हमने की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पे, यानी इलेक्ट्रिक से कैसे, बिजली से कैसे मैग्नेट बनाया जाता है। तो बिजली से जो मैग्नेट बनता है वो आम तौर पर ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग भी होता है, लाइंस ऑफ फोर्स भी उसकी ज़्यादा होती हैं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास फ़ायदा ये है, एक एडवांटेज ये है कि हम जिस किस्म का मैग्नेट चाहें वो बना सकते हैं, तेज़ बना सकते हैं, हल्का बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इस मैग्नेटिज़्म को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे तब्दील किया जा सकता है, यानी मैग्नेटिज़्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। चलें शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है। करंट फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ पैदा होती है। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और उससे बिजली कैसे बनती है। यानी दिस वीडियो विल टीच प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। इससे प्रॉपर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ। गैल्वेनोमीटर जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का करंट मीटर होता है, जिससे जैसे एम्पियर मीटर होते हैं इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर जो है ये बहुत सेंसिटिव सा एम्पियर मीटर होता है, जिससे हम बहुत स्मॉल करंट्स जो है ना वो हम इससे रीड कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं। मसलन अगर माइक्रो या मिली एम्प्स में करंट है तो हम नॉर्मल एम्पियर मीटर से तो शायद उसको रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है ये इससे बहुत अच्छे तरीके से आप उसकी रीडिंग ले सकते हैं। बहुत स्मॉल करंट्स को भी ये मेयर कर लेता है। तो ये जो रेड सर्कल में दिया गया है ये एक गैल्वेनोमीटर है जो शो किया है। ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके अंदर कंडक्टर है। कंडक्टर के दोनों सिरों पर तारें लगा के गैल्वेनोमीटर से अटैच की गई हैं। शो ये किया गया है कि इस कंडक्टर को जब हम इसके अंदर हिलाएंगे तो गैल्वेनोमीटर पे करंट जो है ना वोल्टेज पैदा होंगे और वो मतलब जो है करंट आपको गुजरता हुआ नज़र आएगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं गैल्वेनोमीटर। आगे चलते हैं। जनरेशन ऑफ ईएमएफ, यही मैं आपको अभी बता रहा था। एक मिनट में ज़रा ये आप पिक्चर ऊपर कर दूं ताकि रीडिंग में आपको प्रॉब्लम ना आए जी। तो हम ये जो पहली पिक्चर है जिसमें कंडक्टर की ये जो करंट फ्लो है ऊपर को दिखाया गया है, यानी ये कंडक्टर जो है ऊपर को मूव किया जाएगा। तो आप देखें करंट फ्लो जो है ये इस तरीके से फ्लो होती है, ये एरो का निशान देखें। लेकिन इस दूसरे में देखें करंट फ्लो जो है उसका मोशन जो है कंडक्टर का ये नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं कंडक्टर को। तो ये देखें करंट फ्लो रिवर्स हो गया, ये एरो का निशान देखें। इसका ये मतलब हुआ कि तीन मतलब इससे निकलते हैं। एक तो लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये किसी भी कंडक्टर को काटती हैं तो इससे ईएमएफ पैदा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंडक्टर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा। दोनों सूरतों में अपोजिट करंट फ्लो शुरू होता है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये जो हम कंडक्टर को ऊपर नीचे करने से इसमें करंट जो पैदा होता है, ये इंड्यूस्ड करंट जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि फ्लक्स की कटिंग कैसे होती है, यानी फ्लक्स को कैसे किस डायरेक्शन में काटता है ये कंडक्टर। आगे पढ़ते हैं, इसको मज़ीद इसकी वजाहत जानते हैं। जनरेटर लेफ़्ट हैंड रूल, यहाँ से मैं आपको दो ये जो डायग्राम्स बताई हुई हैं ए और बी। ए में देखें नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइंस ऑफ फोर्स बन रही हैं। ये एक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव का निशान ये शो करता है कि ये इनसाइड द पेपर है, इनसाइड द पेपर फ्लो जा रहा है। मोशन जो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ये शो कर रहा है। तो इनसाइड द करंट फ्लो जो है ना वो जा रहा है। अगर इस तरीके से इसको काटेंगे तो मोशन कंडक्टर का नीचे की तरफ और करंट जो है वो अंदर पेपर से अंदर की तरफ जाएगा। ये नॉर्थ और साउथ पोल के ये लाइंस ऑफ फोर्स को अगर इस तरीके से काटते हैं।
लेकिन अगर इसी कंडक्टर को फिर नीचे ही लेके जाएं और अब देखें इसके पोल्स को रिवर्स कर दिया है, इस तरफ साउथ कर दिया, इस तरफ नॉर्थ कर दिया है। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, तो आप देखें कंडक्टर जो है उसी तरीके से मूव कर रहा है नीचे, लेकिन अब ये करंट जो है, ये एरो जो है आउट ऑफ द पेपर करंट आ रहा है, यानी पेपर से जैसे बाहर निकलेगा। तो ये इससे साबित हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, और फिर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और फिर डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो तीनों चीज़ों से मिल के हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। ये नीचे देखें, द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन कटिंग फ्लक्स, किस डायरेक्शन में इसको काट रहा है कंडक्टर को। फिर डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स फील्ड, वो लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। फिर डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसके लिए एक रूल है, वो है लेफ़्ट हैंड रूल, जनरेटर लेफ़्ट हैंड रूल। यानी इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, तो इस डायरेक्शन से हम इसका ले सकते हैं। इसका व्यू जो है किस तरीके से होगा, किस डायरेक्शन को होगा, ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करेगा। ये शहादत की उंगली जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स या लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को की तरफ की जाएगी। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ की तरफ पॉइंट करेगी। इसका मतलब ये है कि हम जितना भी जो है किसी भी डायरेक्शन करंट फ्लो की डायरेक्शन मालूम करनी हो, दो चीज़ें पता हों तो तीसरी चीज़ पता की जा सकती है। तो इसी तरीके से किसी भी डायरेक्शन का करंट जो है उसको देख सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, बहुत बड़ा हो गया। उसी को देखें, यहाँ मैंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि जनरेटर लेफ़्ट हैंड रूल, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है थंब जो है, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या लाइंस ऑफ फोर्स है। ये जो है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ है या करंट फ्लो की डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर इन द कटिंग कंडक्टर इन कटिंग फ्लक्स, यानी डायरेक्शन कंडक्टर की मूवमेंट किस तरफ को है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स दूसरा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, यानी ये वाली उंगली जो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को पॉइंट करेगी। तो ये उंगली, फिर ये याद रहे कि तीनों, ये अंगूठा और शहादत की उंगली और ये मिडिल फिंगर जो है ये एक दूसरे पर राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे। अगर हम इसको कर लें तो फिर हम इससे मालूम कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगी। ये देखिए एक और शक्ल जो है, एक और फिगर मैंने बनाई है जनरेटर लेफ़्ट हैंड रूल के लिए ही। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये नॉर्थ से देखें साउथ की तरफ ये डायरेक्शंस एरोस फ्लो, ये जो है लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। और जो है कंडक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो है ये देखें बाहर, एरो जो है ना ये बाहर आ रहा है, जैसे पेपर से बाहर आएगा करंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी करंट फ्लो की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये लेफ़्ट हैंड रूल जो है ये याद रखें कि लेफ़्ट अंगूठा और शहादत की उंगली एंड मिडिल फिंगर एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हम पकड़ेंगे तो हम किसी भी दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरी हम मालूम कर लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इस तरीके से मैग्नेट के अंदर से करंट नहीं, कंडक्टर को हिलाने से, कंडक्टर को ऊपर नीचे करने से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जैसे ये हार्शू मैग्नेट मैंने आपको दिखाया था, इनकी मैग्नेटिज्म जो है एक फ़िक्स है, इसको ना हम ज़्यादा कर सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से बदल लें तो आप इसकी मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि करंट जितना ज़्यादा फ्लो करवाएंगे उतना ही फ्लक्स ज़्यादा पैदा होगा, मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो
इसी तरीके से हम वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितना मैग्नेट जो है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वीक करते जाएंगे, करंट फ्लो कम होता चला जाएगा, फ्लक्स भी कम होता चला जाएगा। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, करंट फ्लो भी बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस मोर फ्लक्स, मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। चलिए जनाब आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, म्यूचुअल का मतलब होता है कि किसी चीज़ से शेयर करना, यानी दो चीज़ों को शेयर करना। म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स दैट टू सर्किट्स शेयर द एनर्जी ऑफ वन। एक सर्किट की एनर्जी दूसरे सर्किट को शेयर की जाती है। शेयर कैसे होगी? ये देखें, दो ए और बी, ये ए है, ये बी है, ये दो सर्किट हैं और ऊपर वाले सर्किट में ये एक स्विच लगाया गया है। इस स्विच को जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा तो ये जो वोल्टेज हैं बैटरी के, ये इस कॉइल को मिल जाएंगे। इस कॉइल के अंदर एक रॉड है जो लोहे की है, तो जैसे ही करंट फ्लो इसमें से शुरू होगा, ये अंदर की रॉड जो है ये मैग्नेट बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इस स्विच को दबा के एक दफ़ा छोड़ दूं तो ज़ाहिर है ये मैग्नेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के सीध में मैं ये एक और कंडक्टर को रखता हूँ और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर में लगा लेता हूँ, यानी एम्पियर मीटर लगा लेता हूँ जो बहुत कम करंट को मेजर करेगा, जैसे ही मैं इस स्विच को दबाऊँगा तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कट करेगा, इस कॉइल को भी, और इसमें भी वोल्टेज पैदा होंगे और ये आप इस गैल्वेनोमीटर पे देख भी सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्विच को दबाने से एक दफ़ा यहाँ थोड़ा करंट पैदा होगा, फिर जैसे छोड़ेंगे तो ये फील्ड कोलैप्स होगा, तो फिर यहाँ से करंट पैदा होगा, फिर इसको दबाएंगे फिर करंट पैदा होगा, फिर इसको छोड़ देंगे फिर थोड़ा सा करंट पैदा होगा। तो ये इस तरीके से ऑन ऑफ करने से आप इसको करंट यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली क्लोज कर देंगे तो क्योंकि फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बंद तो गया है लेकिन फिर उसके चेंज उसमें कोई नहीं आ रही, तो यहाँ इंडक्शन कुछ नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो म्यूचुअल इंडक्शन काम करती है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो फिर यहाँ कुछ पैदा नहीं होगा सेकेंडरी कॉइल में। आगे चलते हैं। इससे अब में एक नतीजा हमने निकाला है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसी भी करंट को इंड्यूस करने के लिए, ईएमएफ पैदा करने के लिए। या तो हम करंट फ्लक्स को जो है ना वो चेंज करें, यानी कम ज़्यादा करते रहें, कभी कोलैप्स करें फिर पैदा करें, फिर कोलैप्स करें, फिर प्रोड्यूस करें। तो ये एक सिलसिला ऐसा चल निकलेगा कि हम सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज पैदा होते रहेंगे। अगर हम प्राइमरी में ये करेंगे सेकेंडरी में पैदा होते रहेंगे। या फिर मैग्नेटिक फील्ड को आप जो है ना वो चेंज करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये रेड में जो लिखा हुआ पढ़ें, इट मीन्स आइदर मूव द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और द कंडक्टर इन द फील्ड, ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। यानी आप मैग्नेटिक फील्ड को या तो चेंज करें, इसको मूव करें, या कंडक्टर को मूव करें। दोनों में से इसी एक को मूव करेंगे तो एक ही बात है, तो ये एक लाइंस ऑफ फोर्स को काटेगा और ईएमएफ पैदा होगी। लेंज़ेज़ लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी फोर्स देयर इज एन अपोजिट फोर्स सेट अप वाइल विच टेंड्स टू कैंसिल द फर्स्ट फोर्स। इसका मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ करें एक मेज़ है, मेज़ को ऊपर से नीचे की तरफ आप दबाते हैं, आप ज़ोर तो लगा रहे हैं लेकिन मेज़ भी आपके हाथ को ऊपर धकेल रहा है। यानी जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं उसी फोर्स के साथ मेज़ भी आपके हाथ को ऊपर धकेल रहा है, वरना तो मेज़ टूट जाएगा। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी, ये आप ए फिगर देखें, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें से इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स बन रही हैं। ये देखें एरोज शो की गई हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो देखें नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। अब ये एक दूसरे के सामने बिल्कुल आ रही हैं ये दोनों एरोज जो हैं। तो इस तरीके से ये कैंसिल का हो जाएगा, ये फील्ड काफ़ी कैंसिल हो गए, बहुत कम फील्ड बाकी पीछे बचेगा। हो सकता है पूरे का पूरा ही कैंसिल हो जाए अगर ये और ये एक मकदार में हो लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन ये बी में देखें आप तो
यहाँ पे ये लाइंस ऑफ फोर्स बन रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक और करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा है जो जिसकी लाइंस ऑफ फोर्स भी इसी डायरेक्शन में बन रही हैं। तो ये थोड़ी सी बेंड तो हो जाएंगी, इसलिए कि ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये याद रखें। लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, पैरेलल चलती हैं। लेकिन यहाँ से क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये थोड़ा सा इस फील्ड को नीचे की तरफ रिपेल कर दिया है उन्होंने, लेकिन ये फील्ड इसकी हेल्प कर रहा है, इसकी ऐड कर रहा है, ऐड हो रहा है ये, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। आगे चलते हैं। सेल्फ इंडक्शन। देर आर ओनली 3 आइटम्स रिक्वायर्ड टू जनरेट एन इंड्यूस्ड EMF। यहाँ कहता है कि इंड्यूस्ड EMF पैदा करने के लिए 3 आइटम्स की ज़रूरत है। कौन कौन से? पहला एक कंडक्टर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और एक कंडक्टर होना चाहिए, तीसरा मोशन होना चाहिए, या तो कंडक्टर को मोशन दें या मैग्नेटिक फील्ड को मोशन दें। इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन, यानी एक चीज़ स्टैटिक हो दूसरे को मोशन हो। अगर दोनों की एक ही स्पीड से मोशन दोनों को मिल रहा है फिर भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे और EMF नहीं पैदा होगी। लिहाजा रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो फिर ये करंट पैदा होगा, EMF पैदा होगी, जिसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में दूसरा तरीका देखें। ये एक बैटरी है, ये एक स्विच लगाया है, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये जो इसके अंदर बार है या इसके अंदर जो कोर है ये मैग्नेट बन जाएगी। लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये मैग्नेट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैग्नेट ख़त्म होगा, यहाँ जो लाइंस ऑफ फोर्स बनी हुई थी ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर इस कॉइल को काटेंगी और इसके अंदर फिर एक EMF पैदा होगी जो कि पहली EMF से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। उसको कहते हैं बैक EMF। सेल्फ इंडक्शन एडिंग फील्ड्स, यानी एक दूसरे को हेल्पिंग फील्ड्स कैसे पैदा होते हैं। ये देखें, एक कॉइल है, उसके अंदर से करंट फ्लो करवाया है, ये एक स्विच है। जैसे ही स्विच को ऑन किया है तो बैटरी के वोल्टेज जिसको मिल गए इस कॉइल को, इसमें से करंट फ्लो शुरू हुआ। अब आप देखें कि दोनों टर्न्स का फील्ड जो है आपस में एड अप हो रहा है, यानी कि एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो एक ही फील्ड बन रहा है। देखें आप उनके एरोज से आप देखें फील्ड की डायरेक्शंस भी एक ही हैं। तो इट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इट सेज, द इंड्यूस्ड वोल्टेज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था उसको इसने अपोज तो किया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया। तो क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको हम 2 हिस्सों में रखते हैं। आज के इस वीडियो में आप यहीं सेल्फ इंडक्शन तक हम छोड़ते हैं और बाकी इंशाल्लाह टॉपिक जो है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आप इसको बार बार देखें और गौर से इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंड्यूस्ड EMF अगर आपको समझ आ गई तो जनरेटर्स को समझना और मोटर्स को समझना बहुत आसान है, उसको हम आगे समझेंगे। तो फ़िलहाल आज तक की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।